अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, कि एनिमल्स की जो इस यूनिवर्स में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है। यानी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस यूनिवर्स में जो है वो एनिमल्स भी बेतहाशा जो है वो तादाद में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जानदार पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार होते हैं इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। यानी ये स्ट्रक्चरली जो है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। सिंपलेस्ट जो है वो स्पॉन्जेस से लेकर ह्यूमंस तक जो है वो इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक मटेरियल डिज़ाइन। इंट्रिंसिक मटेरियल डिज़ाइन का मतलब है कि इनके जो अंदरूनी साख्तें हैं उनका क्या, किस तरह से जो है वो डिज़ाइन कुदरत ने जो है वो उनको डिज़ाइन किया। और फंडामेंटल फंक्शनल डिज़ाइन क्या हो सकते हैं, यानी इनके जो बेसिक फंक्शनिंग के जो डिज़ाइन हैं, यानी मुख्तलिफ जो है वो इनके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या वो मतलब उनके थ्रू क्या है, किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, इसी तरह से अगर हम सबसे पहले जो है वो इसमें हम इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इनवर्टिब्रेट्स जो है वो ऐसे जानदार होते हैं जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है वो आप लोगों ने अगर देखें तो हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे ऐसे जानदार मौजूद होते हैं जिनमें क्या है, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को बेसिकली जो है वो 8 मेजर फाइला में जो है वो साइंटिस्ट कैटेगराइज करते हैं, जिनमें पोरिफ्रा, सिनेडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एस्क्लेमेंस, मोलस्क्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकेनोडर्मेटा, द कॉर्डेट्स में भी प्रोड्यूस ग्रुप्ड इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स। यानी वो कह रहे हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं वो भी, उनको भी हम क्या है जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिक्स ग्रुप्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के। अब इनको जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फाइलम पोरिफेरा, ये जो है वो फर्स्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। इसकी जर्नल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, तो ये जो होते हैं सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है कि अटैच्ड होते हैं, यानी मुंजमद होते हैं। रिवर्स या समंदरों के में जो है वो बॉटम के ऊपर मौजूद चट्टानों में क्या है, चट्टानों के साथ जो है वो ये लिपटे हुए होते हैं, चिमटे हुए होते हैं। और इनमें जो लार्वल स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, समझ लें कि इनकी डेवलपमेंट की, वो लार्वा के ऊपर बेस करती है। इसी तरह से ये एक्वाटिक होते हैं मोस्टली, उसके अलावा जो है वो मोस्टली मैरीन भी होते हैं। मैरीन एक्वाटिक मींस वही जो है वो ये पानी में रहने वाले जानदार होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर जो है वो मीटर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं, इनकी लेंथ हो सकती है। इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स या टिश्यू लेवल में जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें जो डर्मल लेयर होती है उसको हम क्या है, पाइनाकॉर्ड्रम कहते हैं। आउटर डर्मल लेयर का मतलब होता है इनकी जो अपर लेयर होती है, यूँ समझ लें स्किन। डर्मा का मतलब भी स्किन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जल्द के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये भी इसी से ड्राइव्ड हुआ है। और इसकी जो इनर लेयर होती है वो कोएनोडर्म होती है, मेड ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल से बनी हुई होती है। ठीक है।
जिसको हम क्या है कोएनोसाइट्स भी कहते हैं, और मिडल रीजन जो होता है वो उसको हम मीज़नकाइम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनकी जो बॉडी होती है ना वो होती है परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है इसमें जो है वो मतलब होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ऑस्टिया, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। अच्छा, सिंगल कैविटी जो होती है वो इनकी बॉडी में, जिसको हम क्या कहते हैं स्पॉन्जी सील कहते हैं। वाटर इनमें वही ऑस्टिया के थ्रू जो है वो एंटर होता है, जो कि परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है, थ्रू द कैनाल, कैनाल के थ्रू। और इसमें जो एक बड़ी ओपनिंग होती है, मेन ओपनिंग, जिससे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। उसके बाद स्पॉन्जेस जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि वाटर करंट्स से आती है। मतलब वाटर में जो, क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफ है तो वाटर में मौजूद जो फूड होती है वहीं पे ये उसी के ऊपर क्या है रिलाई कर रहे होते हैं। इनमें जो है वो कोई मतलब एक डोमिनेंट या प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनकी शेप्स की अगर हम बात करें तो वेरियस शेप्स ऑफ स्पिकल्स फ्रॉम स्केलेटन, यानी मुख्तलिफ स्पिक्यूल्स की मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो पॉइंटेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्केलेटन बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद कैलकेरियस या सिलिशियस, ये कैलकेरियस का मतलब होता है इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम्स और सिलिका वगैरह से मिलके बना हुआ होता है। द बोथ स्पॉन्जेस हैज़ स्पोरिन फाइबर, इनमें जो है वो फाइबर्स भी होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इनमें बेसिकली इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है, जिसमें बडिंग और गेम्यूल्स वगैरह बनते हैं। अब बडिंग या गेम्यूल ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, यानी बर्ड से, जैसे हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बर्ड से जो है वो एक न्यू जो है वो बिल्कुल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाई एग एंड स्पर्म्स के थ्रू होती है। सेक्सेस में बी सेपरेट और हर्माफ्रोडाइट्स, इनकी जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेजेस होती हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनकी जो होती है, जिसमें एम्ब्रियोज वगैरह बन रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, यानी जो मतलब सीलियाज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, वो मतलब सेम आउट कर रहे होते हैं। स्पॉन्जेस जो होती हैं वो हैव रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी भी होती है फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स से जो है वो एक पूरा जानदार बन जाता है। स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट्स, तो ये प्रोटिस्ट से जो है वो बने हुए होते हैं, कॉल्ड कोएनोफ्लैजिलिएट्स। द एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्जेस जो होते हैं वो साइकोन और लिकोजोलिनिया, उसके बाद यूलेप्टिला और स्पॉन्जिला। ये जो है वो ये नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है, लिकोजोलिनिया, यूलेप्टिला और येलो स्पॉन्जेस। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।